यूरोपीय देशों में हंगरी के प्रधानमंत्री के रूस दौरे को लेकर काफी नाराजगी है और यही वजह है कि अब यूरोपियन पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पार करके हंगरी के इस कदम का विरोध किया गया। यूरोपियन पार्लियामेंट ने हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओरबान के रूस दौरे की कड़ी आलोचना की और ये साफ कर दिया कि भले ही हंगरी इस बार ईयू की अध्यक्षता कर रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईयू के 27 देशों की फॉरेन पॉलिसी को तय करेगा। आपको बता दें कि हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मिले और उसके बाद उन्होंने चीन के राष्ट्रपति से बीजिंग में मुलाकात की और ये सब कुछ बिना ईयू के समर्थन के किया। ओरबान मानते हैं कि उनका रूस के साथ गहरा संबंध है और उन आर्थिक संबंधों को वो जिंदा रखना चाहते हैं। ओरबान कई बार कह चुके हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग हंगरी की जंग नहीं है, इसमें वो अपने देश की कुर्बानी नहीं देंगे। यूरोपीय यूनियन के तमाम देशों ने हंगरी की इस यात्रा की कड़ी आलोचना की और साफ कर दिया कि वो हंगरी के इस कदम से खुश नहीं है। फिलहाल 6 महीने के लिए ईयू की अध्यक्षता हंगरी कर रहा है। ईयू के तमाम देश 6-6 महीने के लिए इस पद पर होते हैं और इस बार हंगरी ने इसका जिम्मा उठाया है। जो भी देश ईयू की अध्यक्षता करता है वो अगले 6 महीने के लिए ईयू में बनी नीतियों और कई कानूनों को पारित करता है। लेकिन यहाँ पर इन देशों ने साफ कर दिया कि ओरबान का दौरा इन 27 देशों के बदले में डिप्लोमेसी को तय नहीं करेगा। यूरोपियन पार्लियामेंट में बाकायदा एक रेजोल्यूशन लाया गया और वहां पर हंगरी के प्रधानमंत्री के रूस दौरे की निंदा की गई और कहा गया कि इसका हर्जाना हंगरी को भुगतना होगा। हंगरी ने ईयू की संधियों का और कॉमन फॉरेन पॉलिसी का वायलेशन किया है और इसका हर्जाना हंगरी को भुगतना पड़ेगा। फिलहाल यूक्रेन को लेकर बाकी सारे यूरोपीय देश एक तरह का सोचते हैं, लेकिन हंगरी का मानना है कि वो यूक्रेन को पैसा नहीं देगा और यही वजह रही कि नेटो के स्टोल्टनबर्ग ने खुद हंगरी में जाकर विक्टर ओरबान से मुलाकात की। लेकिन फिलहाल ओरबान और पुतिन की मुलाकात को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा है। ईयू पार्लियामेंट की सोशलिस्ट लॉ मेकर ग्रुप की इरेक्सा गार्सिया कहती हैं, पुतिन से ओरबान की मुलाकात ने कई सारी चीजों को नुकसान पहुंचाया है। खास तौर पर हंगरी ये साबित करना चाहता है कि उसके पास एक पीस प्लान है और ये किसी को नहीं पता और वो रशिया के एक्सपेंशनिज्म को प्रमोट कर रहा है। ईयू की संसद हमेशा यूक्रेन को समर्थन देने की बात करती है, लेकिन हंगरी समर्थन से खुद को बाहर रखता है। वो चाहता है कि किसी भी तरह के मिलिट्री एड या किसी भी तरह की राशि का वो भुगतान न करे। यूरोपियन पीस फैसिलिटी में हंगरी अपना पैसा नहीं डालना चाहता है। फिलहाल हंगरी की सरकार और ईयू के देश अलग अलग सोचते हैं। हंगरी की सरकार और रूस के बीच घनिष्ठ आर्थिक संबंध है और अब हंगरी के प्रधानमंत्री का रूस दौरा ईयू के बीच एक फूट डाल चुका है और ये फूट ऐसी है जो यूरोपीय देशों के बीचों बीच है। देखना ये होगा कि आखिर हंगरी पर इन तमाम ईयू देशों के इस कड़ी प्रतिक्रिया के बाद हंगरी कैसे रिएक्ट करता है। हालांकि हंगरी ने साफ कर दिया है कि जो बातचीत का चैनल ईयू और रूस के बीच बंद हो चुका है उसे वापस से शुरू करने की जरूरत है और इसकी वकालत ईयू में खुद हंगरी लंबे समय से कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।